बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 to 10 शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। पहले आपको शो करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो होमोजीनस है और बाद में उसको सॉल्व करना है। होमोजीनस आप तब कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हर टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हो। अब नंबर ऑफ वेरिएबल देखने का तरीका बड़ा अलग होता है। जैसे ये टर्म है तो इसमें एक वेरिएबल है x, इसमें भी एक ही वेरिएबल है y, और अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, रूट है, तो आप इसको एक ही वेरिएबल मानेंगे क्योंकि x स्क्वायर है और उस पर रूट भी लगा है, तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये भी एक वेरिएबल कहलाएगा, ये भी एक ही वेरिएबल कहलाएगा। ये हो गया अपने लैंग्वेज में पता लगाना कि ये होमोजीनस है। अब मैथ की लैंग्वेज में कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये होमोजीनस है, ये सीखिए। अगर इसको शो करना है कि होमोजीनस है तो सबसे पहले आप dy बाई dx बनाइए। dx बाई dy भी बना सकते हैं, लेकिन dy बाई dx बनाइए। तो dx वालों को एक साइड में कर दीजिए, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। इनमें से dx कॉमन ले लीजिए, बचेगा रूट में, जो बचे लिख दीजिए। अब dy बाई dx हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये पता लगाने के लिए कि ये होमोजीनस है कि नहीं, आप इसको एक्स और वाई के टर्म में एक फंक्शन मान लीजिए, और अब x और y में अपने तरफ से किसी आर्बिट्री कांस्टेंट लैम्डा म्यू टी एस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आप लैम्डा से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में एक ही चीज़ का मल्टीप्लाई करना है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट का, यानी हर x की जगह आप लिख दीजिए लैम्डा x, तो स्क्वायर भी हो जाएगा, और y की जगह लिख दीजिए लैम्डा y, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x। अब देखिए क्या मिला, लैम्डा स्क्वायर दोनों जगह है, बाहर निकलेगा, लेकिन रूट लगा है, तो जो चीज़ कॉमन लेके बाहर निकालेंगे उसका भी रूट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, हो जाएगा लैम्डा, ठीक। रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए लैम्डा ऊपर से दोनों में से कॉमन हो गया, और ऊपर नीचे से लैम्डा हो गया कैंसिल। देखिए बिल्कुल वही चीज मिल गया जो पहले था, जो फंक्शन था एक्स वाई, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी एक्स वाई वाला ही मिल गया जब आप एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रखे। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनस है। इस तरह से आप शो करेंगे एग्जाम में कि ये होमोजीनस है। अब जब इसको सॉल्व करना होगा तो जो आप dy बाई dx बनाए थे उसको नोट कर लेंगे, और अब आपको क्या करना है, देखिए ये सेपरेबल नहीं है। अगर होमोजीनस होगा तो 100% मान के चलिए कि वो 12th स्टैंडर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो अगर होमोजीनस हैं तो सेपरेबल नहीं होंगे। अगर आप कोशिश करें कि सारा x वाला dx के पास हो जाए और सारा y वाला dy के पास, तो नहीं हो पाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको y को x में बदलना होगा। अब एक वेरिएबल को अगर दूसरे वेरिएबल में बदलना चाहते हैं तो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके
एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदल सकते हैं। तो मान लीजिए y इक्वल टू है vx, v भी यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो dy बाई डी एक्स होगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, चूंकि दोनों वेरिएबल हैं इसलिए डिफरेंशिएशन करने पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस तरह से आपको dy बाई डी एक्स की जगह लिखना है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और x को डिस्टर्ब नहीं करना है, y की जगह लिखना है vx, y की जगह vx बाई एक्स। अगले स्टेप में देखिए यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए, तो बाहर निकल के हो जाएगा x, क्योंकि रूट में से निकल रहा है ना, और रूट में बचा रहेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर। अब दोनों में से x कॉमन होगा, बचेगा रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस x तो कॉमन ले लिए v। जैसे ही दोनों ऊपर नीचे से x कैंसिल होगा, देखिए v इधर भी है v इधर भी है, तो v भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब dv को रखना है एक साइड में, dx को रखना है दूसरे साइड में, सारा x वाला कर देना है dx के पास और v वाला कर देना है dv के पास, तो हो जाएगा 1 अपान रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर dv के पास, और उधर हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। जब सारा x dx के पास हो गया और सारा v dv के पास हो गया, तब दोनों साइड का कर देना है इंटीग्रेशन। तो आप समझे y को vx मानने का फायदा, पहले सारा x वाला टर्म dx के पास, सारा y वाला टर्म dy के पास नहीं हो पाता ट्रांसफर वगैरह करने से, लेकिन अब सारा v वाला dv के पास और सारा x वाला dx के पास हो गया। अब यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, और यहां पे देखिए अगर आप इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें, और यहां तो v स्क्वायर है ही, तो यहां पर फार्मूला लग जाएगा 1 अपान रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि होता है लॉग x प्लस यही चीज। और इधर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग x। लॉग के साथ कुछ लिखिए तो मॉड लगा के लिखिए, क्योंकि लॉग के साथ कभी निगेटिव नंबर नहीं होता। यहां पे जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हर a की जगह 1 रखेंगे और v की जगह, x की जगह v, तो x की जगह आपको लिखना है v और a की जगह 1। ये फार्मूला जब यहां लगाएंगे, अब इंटीग्रेशन हुआ है तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। अगर इंटीग्रेशन करने पर जितने भी टर्म मिले हैं सब x लॉग वाले हैं, तो कांस्टेंट भी c ना ऐड करके log c ऐड करेंगे। अब हर v को बदल देंगे, जब इंटीग्रेशन सारा हो गया तो v तो खुद से माने थे, ये क्वेश्चन में तो ये छपा नहीं है v, हर v की जगह लिख देंगे y बाई एक्स, तो v की जगह y बाई एक्स, यहां हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और अगर दो लॉग के बीच में प्लस है तो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और c का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर भी लॉग इधर भी लॉग, दोनों साइड से लॉग हट गए, यहां हो गया y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब लॉग हट गया है, एक लॉग इधर एक लॉग इधर हट गया, इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। अगर पूरे इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई कर दें
तो अपान से x गायब हो जाएगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ होगा सी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर।